और हरियाणा में नगर निगम चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद के नगर निगम चुनाव से जुड़ी यह खबर है। तीनों निकाय चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर के निकाय चुनाव से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। उपायुक्तों से 20 जुलाई से पहले तीनों नगर निगमों के वार्ड बंदी के प्रस्ताव और नक्शे जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही निकाय चुनाव से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। वार्ड बंदी की बैठक 17 जुलाई को करने के आदेश हैं। 20 जुलाई तक वार्ड बंदी का पूर्ण प्रस्ताव, वार्ड बंदी के नक्शे, जनसंख्या का निर्धारित संशोधन परफॉर्मा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को ये सारी जानकारी देनी होगी। वार्ड बंदी के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम चुनाव जो हैं वो लंबित हैं। मेरे सहयोगी और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अभी तक ये जो वार्ड बंदी थी ये एक पेंच फंसा हुआ था और अब लग रहा है कि महीनों नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों का इंतजार और बाकी है और बस वार्ड बंदी होते ही जो आरोप बार बार सरकार पर लग रहे थे कि इन चुनावों को सरकार रुकवा रही है, उन आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी सरकार को। देखिए, शहरी स्थानीय निकाय जो मंत्रालय है हरियाणा सरकार का, उसके द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि 17 जुलाई को एक बैठक आयोजित की जाए और बैठक में पूर्ण प्रस्ताव, वार्ड बंदी के नक्शे और प्रस्तावित वार्डों की जनसंख्या निर्धारित करके संशोधित जो परफॉर्मा है अनुच्छेद 1 के तहत वार्ड बंदी की अधिसूचना के लिए कार्रवाई की जाए और 20 तारीख से पहले उसको भिजवाने का कष्ट करें। यानी कि 17 तारीख को बैठक होगी और 20 तारीख से पहले तमाम प्रक्रिया का करवाने के बाद जो वार्ड बंदी की पूरी प्रोसीजर है उसको शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय में भिजवाने की ये आदेश दिए गए हैं। और 2 जिलों के डीसी इसमें सीधे तौर पर आदेशित हैं, जो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त हैं, गुरुग्राम के जिला उपायुक्त है, क्योंकि मानेसर गुरुग्राम में ही आता है और नई जो नगर निगम बना है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और आपने कहा लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि जो पेंडिंग इलेक्शंस हैं, खासतौर से निकाय चुनाव है और इन 3 की बात नहीं है, इसके अलावा बाकी 5 और निकाय चुनाव पेंडिंग रह जाएंगे। तो ये काफी राजनीतिक मुद्दा भी था प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण खबर हमारे सामने आई है, ये लेटर लिखा गया है और इस लेटर के बाद 17 तारीख को बैठक होगी और इस बैठक में वार्ड बंदी की जो प्रक्रिया है, एक और जानकारी दर्शकों के सामने रख दूं, 3 महत्वपूर्ण नगर निगम की खबर है, दर्शकों के लिहाज से खबर है। उम्मीद की जा सकती है, आपने ठीक कहा हार्दिक, की फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव का जो रास्ता है, उसकी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, क्योंकि निकाय शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय के पास वार्ड बंदी पूरी हो जाने के बाद ही चुनाव आयोग, जो हरियाणा का चुनाव आयोग है, उसके पास ये मामला जाता है और वहां से फिर नोटिफिकेशन या जो भी प्रक्रिया है वो तय होता है। उसमें भी करीब 15 से 20 दिन का वक्त जरूर लगता है। लेकिन वार्ड बंदी अब इस बार हो किस पे रही है? परिवार पहचान पत्र के लिहाज से वार्ड बंदी होगी और उसमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको ही वोटर लिस्ट में ऐड करने को लेकर भी सवाल था कि क्या परिवार पहचान पत्र से जुड़े लोग ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनका ही एक तरह से जो वोटिंग का अधिकार है या कहें कि वोटिंग की जो लिस्ट है उनमें नाम आएगा। वोटिंग लिस्ट को लेकर भी विवाद था। अब महत्वपूर्ण ये ताजा जानकारी, 17 जुलाई महत्वपूर्ण एक बैठक होगी और इस बैठकों में तमाम जो मीटिंग्स होंगी, इन मीटिंग के बाद 20 तारीख तक शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय तक इन तीनों ही नगर निगम की, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर की वार्ड बंदी की जो प्रक्रिया है पूरी करके स्थानीय निकाय मंत्रालय में हरियाणा के भेजनी होगी। विनोद, आपको क्या लगता है ये जो परिवार पहचान पत्र का मामला है, परिवार पहचान पत्र के आधार पर वोटिंग का अधिकार देना, क्या अब ये एक नया राजनीतिक मुद्दा हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, अभी इसे एग्जैक्टली ये नहीं कहा जाएगा कि वोटिंग का अधिकार, लेकिन हाँ, इसमें जो पूरी जो आपकी जो कहते हैं वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट बनाने में और कौन सा वार्ड किस में आता है उसमें एक मुख्य आधार बनाया गया। एक ऐसा कोई रूल अभी घोषित रूप से नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा और दर्शकों को समझा दूं कि इसमें परिवार पहचान पत्र का जो डाटा था उसके हिसाब से वोटर लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है और वोटर लिस्ट की शुरुआत सबसे जो छोटा इलेक्शन है वहां से होगी। और एग्जैक्टली इसमें कितना आगे चलना है और क्या ये हरियाणा सरकार या फिर चुनाव आयुक्त की जो डाटा बैंक है, एक डाटा होता है हार्दिक, आप इसको ऐसे समझिए कि हरियाणा में जो वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट में कितना महत्वपूर्ण होगा, इसकी शुरुआत जरूर होने जा रही है। लेकिन सच कोई अभी रूल प्रस्तावित नहीं है। बिल्कुल, वो जो सवाल जहां से निकला वो यही था कि क्योंकि परिवार पहचान पत्र की खामियां एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हरियाणा में रही है और उसको आधार बना करके अगर वार्ड बंदी की जाती है, वोटर लिस्ट में उसको थोड़ा भी महत्व दिया जाता है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को एक और नया मुद्दा मिल जाए बीजेपी को घेरने के लिए। क्योंकि अब वो समय दूर नहीं जब जल्दी ही फरीदाबाद, मानेसर और गुरुग्राम में नगर निकाय चुनाव होंगे।